अभी आवेदन नहीं दिया गया, तुरंत रोड जाम करवाया गया। जिसमें इससे पहले आवेदन दिया गया है, कोई समझौता कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन उनकी मदद कर रही है। कुछ लोग अभी हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम पे इतने मुकदमे हैं, फिर तुमको चरस या गांजा लगा करके कुछ भी मुकदमे में तुमको जेल भेज दिया जाएगा। हम जेल जाएंगे मंजूर है, लेकिन ऐसा मेरे भतीजा के साथ अत्याचार होगा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मुझे फांसी दे दे प्रशासन सरकार की तरफ से, मुझे प्रशासन फांसी दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसा अत्याचार हम नहीं सह पाएंगे। जी। जिसके इसके 4 दिन पहले नंद मुखिया का लड़का हमारे घर पे दरवाजे पे गोली चलाया। हमने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, आवेदन को कोई सुनवाई नहीं हुआ है जी। आज मेरा भतीजा, मेरा भाई का लड़का धूरी चौराहा पे गया था पेपर देने के लिए, वहाँ से आ रहा था, तभी इन्होंने फायरिंग कर दिए। तब वो लड़का गाड़ी पे कूद करके अपना जान बचाया, तो फिर भी दौड़ा कर इसको धर लिया गया। जिससे इसका मोबाइल, एक लड़का उसके साथ में है, मोबाइल भी छीन लिया गया है। उसके गर्दन से चैन था और 10,000 रुपया था, और वो भी सब छीन लिया गया है। और नंद मुखिया का लड़का है और यूपी के उत्तर प्रदेश का सिधुआ के रहने वाले लड़के हैं, और बाइक भी छीन ले गए हैं। पहले भी विवाद हुआ है? पहले विवाद हुआ है। मेरे दरवाजे पे चढ़ के जब मैं जेल से छूट के आया, उसके तीसरे दिन मुझ पे हमला किया गया। हमला करने के बाद जब सुनवाई नहीं हुआ, मैंने आवेदन भी दे चुका हूँ। उसका मेरे पास फोटो भी है और सभी चीजों को मैंने आवेदन बता भी चुका हूँ। यानी धना थाना में आवेदन दिए हैं, जिसका कार्रवाई भी नहीं हुआ। जिसमें आज मेरा भतीजा उत्तर प्रदेश झूरी चौराहा की तरफ में एक सरकारी एक प्राइवेट स्कूल में पेपर देने गया था, उत्तर बिहार के लिए, बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए। जिसमें पेपर दे करके वो निकला जैसे कॉलेज से बाहर, जिसमें उसके साथ 4-5 लड़के थे, और नंद मुखिया के लड़का स्कॉर्पियो ले जा करके इसको उठा करके जान से मारने की धमकी दिया। जिसमें इसने हमें फोन किया, तब तक हम लोग भागते हुए गए दरवाजे पे। जब तक स्कूल पे हम लोगों ने दौड़ाया, तब तक इसको छोड़ करके वो लोग भाग गए। जिसमें अभी तक हम लोग को कोई अभी प्रशासन से मदद मांगा गया, तो प्रशासन कह रही है कि यूपी का मैटर है, यूपी का मैटर कह रही है, प्रशासन बिहार के मैटर है। कोई अभी तक सुनवाई नहीं। पहले आप लोग का बिहार में झगड़ा हुआ था, जिसका आवेदन धना थाना में दिया है। बस एक किसी और लड़के के नाम से मेरा भतीजा है, उसको पोस्ट रखा हूँ। उसके नाम से बुलेट खरीदे थे, सिल्वर कलर का लेके जा रहा था बुलेट। उसकी वजह से, वो बुलेट छीन लेने की वजह से उसी चीज के विवाद चल रहा है। अच्छा, पैसे का लेन देन है कि क्या है? कोई पैसा का लेन देन नहीं है। बुलेट का मामला है सिर्फ? बुलेट का मामला से लेकर के ये पूरा राजनीतिक करके रखा है और धमकियां दे रहा है गोली मारने की। मेरे दरवाजा पे गोली भी चला है। इसके आवेदन हमने थाना प्रभारी को भी दे दिया। अच्छा, अभी आप रोड जाम कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या रोड जाम करने की कारण यही है कि मेरा एक भतीजा है जी, सामने आओ। ये मेरा भतीजा है, पेपर देने आया था, जिसके पेपर ये दे गया था उत्तर प्रदेश के लिए जी। देखिए देने गया था, जिसमें दे करके वो लौटा, जिसमें उसके निकलने के बाद इस पे हमला किया गया। इसके शरीर पे देखिए, पूरी शरीर पे इसका जख्म है, जिसमें गोली चलाया गया है। इसमें गोली बच गया, इसके बाल अभी शर्ट और सब फट गया। इसके मोबाइल, इसके साथ में एक और लड़का था, वो लड़का भी नाम उसका नहीं जानकारी है, वो भी पता है, रानू नाम है, मेरा गांव का ही है, कुशवाहा बिरादरी का लड़का है। ये लोग भाग के अपना जान बचाए क्या? और बचा करके एक लड़का अपना मोबाइल से फोन किया कि चाचा मेरे पे नंद मुखिया का लड़का आकर के गोली चला दिया है। तब तक हम लोगों ने भागते हुए स्कॉर्पियो से हम लोग भी गए दौड़ा के, तब तक वो निकल चुका था। अभी क्या मांगे हैं आप लोग? अभी मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करे और तुरंत गाड़ी और पैसा और तुरंत सबूत यहाँ पेश करवाए प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जवाहिर यादव है, पिता सूर्य दुखी यादव, कटार पंचायत धवैया, थाना धरा, जिला पश्चिमी चौपारण। का नाम होता है? छोटे यादव। कैसे क्या भइल बा? उनके पेपर तक लिखने जा झूठ चौर से आ गए ने, तो हमने हमारा पर गोली चला दिल। अब पहले ने सोना के थी वो घींच लो, पैसा लेने छीन मोबाइल गाड़ी छीन लो। का नाम है उनकर? छोटे ही करौला नंद मुखिया के लड़का, स्कॉर्पियो उजर लोग खेलला रहो, गाड़ी हम छीन के चल गए। 5 गाड़ी रहो। का है मामला? का बा कैसे का है मामला? एक कैसे मामला रहो, हमने पेपर तक लिखने जा हमने पर हमला कर दिल। हाँ अच्छा, और कितना लोग रहो? लगभग लोग रहो 9 जन रहो, 3 गो गाड़ी रहो। अच्छा, के पहचान रहो? ओमे केहू कम नहीं पहचानता है ना, के लड़के ना रहो, दूसरा जगह रहो। मेन के पहचान रहो? मैं एक्चुअल में के पहचान रहो? ओमे केहू के ना पहचानता है, के लड़के ना रहो, सीधवा कार को लेकर रहो, छोटे भेजला रहा हमके मारे खातिर। का पहले से कोनो विवाद बा? पहले से विवाद रहो, विवाद हमनी से ना रहो। हमनी पेपर देखा नहीं जा, आई हमनी से हमरा पर अथी लिखल रहो। यादव के द्वारा आज हम लोग को बयान दिए हैं कि उनके भाई को, आपके भाई के द्वारा मार खिलवाया गया, जिसमें 9 लोग हैं। चूड़ी चौराहा जो लड़का पढ़ के आ रहा था, उसको वहाँ मारे हैं। बता रहा है कि गोली फायरिंग भी हुआ है, हमारा चैन छीन लिए हैं। तो क्या मामला है ये? मामला देखिए, आज का जहाँ तक का बात है कि हमारा भाई हमारे प्लांट पे था। हमारे पिताजी रामदयाल यादव के वहाँ भट्ठा पे गए थे, चिमनी पे, और हम बांसी ब्लॉक पे थे। उसमें हमारा भाई थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए हम माने आपके द्वारा चाहे कानून के द्वारा ये कह रहे हैं कि स्वच्छ जांच कराया जाए। अगर हमारा भाई उसमें दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा।
जी। अच्छा, ये बुलेट का लेकर बात चल रहा है, किस तरह का बुलेट है वो? कि कह रहा है कि 4 दिन पहले कुछ लोग के द्वारा पंचायत किया गया था और बुलेट जो है हमारा ले लिए हैं, तो क्या ये बुलेट का मामला है? बुलेट जो आप पूछ रहे हैं, बुलेट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि बुलेट किसका है, कहाँ आया है, कहाँ नहीं है। हालांकि हमारा भाई भी आज तक बुलेट पे नहीं चलाया है, नहीं हम उसको देखे हैं। इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं। छोटे यादव जो आपके भाई हैं उनके द्वारा बुलेट नहीं रखा गया? नहीं रखा गया है। हमारे भाई के द्वारा हमारे घर 2 बाइक है या स्कॉर्पियो है, इसी से हम लोग चलते हैं जी। दूसरा कोई गाड़ी नहीं। इससे पहले कोई झगड़ा उगड़ा भी हुआ इस तरह का आवेदन? ना, इस तरह का आवेदन तो हम नहीं जानते हैं जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रही बात जवाहिर यादव को जिसने रोड जाम किया था, उसके ऊपर दर्जनों FIR है। यूपी से वांटेड है, वहां से भाग के 17 के 18 यूपी में FIR है, यहाँ 2 FIR है और वो घूम रहा है। पुलिस इस बात को जानती ही है, उस पर कार्रवाई करे। उसका धंधा क्या है? वो गाय भैंस का मेथी करता है, लूटता है, जगह जगह लोगों से गाय भैंस लूटता है, छगड़ी का काम करता है, उसका वही पेशा है। जब कभी भी यहाँ कुछ होता है तो आम लोगों के द्वारा यहाँ रोड जाम कर लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन इस बार क्या कार्रवाई कर रही है? इस बार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी देखते हुए क्योंकि बार बार विधि व्यवस्था समस्या हो रही है, तो हम लोग बार बार यहाँ पर वाहन चेकिंग और अन्य अभियान भी चलाएंगे, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। गोली चलने की भी बात आई है सामने, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। जिसको लेकर सड़क जाम किया गया था घंटों। नहीं, ना तो किसी के द्वारा इस तरह से आवेदन दिया गया, ना तो इस संबंध में कोई कुछ जानकारी है। एक और चीज सर, जब इस तरह का जाम होता है तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसको देखकर जो आम लोग हैं आए दिन रोड यहाँ जाम कर रहे हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 6 महीने में तीसरी बार है जो जाम हुआ है। नहीं, इस बार कार्रवाई होगी और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम लोग प्रयासरत रहेंगे।